बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। आजकल हर एक की ज़ुबान पर फ़लस्तीन और इज़राइल का मसला है। मुसलमानों में गम व गुस्से की एक लहर है, परेशानी है, फ़िक्र है, दुआएं हैं। लेकिन हम सब ने बड़ी आराम से ये मान लिया कि पहला हमला मुसलमानों की तरफ से हुआ था, जबकि हम लोग बखूबी जानते हैं कि माज़ी करीब में भी ऐसी कई कहानियाँ हमें सुनाई गई और हर बारी बाद में हक़ाइक़ ये सामने आए कि नहीं, ये एक मंसूबा था जिसमें ज़ालिम ने ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर किया और फिर उस झूठे जुल्म को बहाना बनाकर बदतरीन जुल्म किया। आज भी इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके सामने कुछ नुकात रखना चाहता हूँ इस कहानी के जो हमें सुनाई जा रही है कि क्या इसके ताने बाने आपस में मिलते हैं, ताकि हर एक मुसलमान सोचे, बल्कि ख़ास तौर पर वो लोग जो मास मीडिया कम्युनिकेशन के माहिर हैं और लोगों की जहन साजी में बड़ा किरदार अदा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ सैयद तलत हुसैन शाह, कामरान ख़ान, मुबशर लुकमान, हसन निसार, जावेद इकबाल, औरिया मकबूल जान, वसीम बादामी, शाहज़ेब खानज़ादा, इकरारुल हसन। और अगर आपको हकीकत वही लगती है जैसे कि ये नुक्ते बता रहे हैं तो लोगों के सामने खुदारा इसको रखिए। BBC न्यूज़ चैनल ये कहता है कि सुबह 6:30 बजे, जबकि रोशनी तकरीबन फैल चुकी थी, रॉकेट्स लॉन्च किए गए हमास की तरफ से इजराइल पर और आयरन डोम ने कॉन्ट्रैक्ट किया। और इसी वक्त पैरा ट्रूपर्स फ़िज़ा में दाखिल हुए जो कि सो कॉल्ड मोटराइज्ड व्हीकल्स पर थे। जब आयरन डोम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फ़ौज तो दूर, आम आवाम का भी सारा ध्यान फ़िज़ा पर होगा। उस वक्त आपको पैरा ट्रूपर्स नज़र नहीं आए, ना आपके हेलीकॉप्टर्स, ना आपके जहाज़, ना आपकी लॉन्ग रेंज गन्स, कुछ काम नहीं आ सकी। फिर वो पैरा ट्रूपर्स उतरे रीम में। अगर आप उन वीडियोस को गौर से देखें तो वहाँ पर ख़ुद गार्ड्स मौजूद हैं। उन लोगों ने भी किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और किसी किस्म की टेलीकम्युनिकेशन भी नहीं की। दूसरी बात, वो लोग ये कहते हैं कि टेलीग्राम पर हमास ने वीडियोस अपलोड की जिसके मुताबिक 5:50 पर आयरन वॉल, जो कि गज़ा की स्ट्रिप पर कायम की गई है। गज़ा के आयरन वॉल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज से 1 साल पहले वियॉन, इसने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की। उसके मुताबिक इज़राइल का कहना यह है कि आयरन वॉल 65 किलोमीटर्स के ऊपर 3.5 साल के अरसा में पूरी की गई है। 20 फुट ये ज़मीन से ऊपर है, किसी जगह पे फेंसिस हैं, किसी जगह पे वॉल है, और यहाँ पे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स फिरते रहते हैं। और ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड कितनी है वो उन्होंने डिस्क्लोज़ ही नहीं किया। इस पे कैमरास हैं, रेडार्स हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं कि अगर उसके करीब भी कोई आए तो फ़ौरन से पता चल जाएगा। रिमोट कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम लगाया गया है, अगर बंदे मौजूद ना भी हों तब भी वो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए वेपन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, काउंटर भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। और इसको इन लोगों ने टनल बस्टर कहा था कि इसको काटा तो दूर की बात, इवन अगर टनल्स भी बना दी जाए उसके ज़रिए भी आयरन वॉल को क्रॉस करना नामुमकिन होगा। ऐसे में जो वीडियोस हमें दिखाई जा रही हैं वो ये है कि जहाँ पर रेडियो सिस्टम्स और इस किस्म के निज़ामात लगे हुए थे वो चंद छोटी जगहों से उनको कवर किया हुआ था और उसके अंदर छोटे छोटे बम्स और पटाखे फेंके गए जिससे वो बस्ट हो गए। सवाल ये है कि अगर 5:50 के ऊपर आयरन वॉल पर हमला किया जाता है जिसके अंदर 7 छावनियाँ हैं, जिनमें से एक को इजिप्ट कंट्रोल करता है और 6 को इजराइल खुद, और वहाँ पर मुसलमान मिलिटेंट्स और इजराइल के मिलिट्री पर्सनल्स आपस में उन लोगों ने फायर एक्सचेंज किया है। उनमें से किसी को मौका नहीं मिला कि रेडियो के ज़रिए अलर्ट कर दें। फिर मज़ीद हमें यह बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंट्स बाहर निकले, 8 गाँव और कस्बों में गए, जिनमें से एक डायरेक्टर है जो कि ख़ुद पुलिस स्टेशन रखता है। वहाँ जाके उन लोगों ने लोगों को होस्टेज बनाया और वापस गज़ा में लेकर आए। और इतनी देर में इजराइल डिफेंस फोर्सेस, मुसाद और शबाक एक्शन में नहीं आता। फिर आप उन वीडियोस को गौर से देखिए जो हमें दिखाई जा रही हैं। WSJ के चैनल पर जाइए, वहाँ पर वो वीडियोस अपलोड हैं। अव्वल तो वो वीडियोस चलाने से पहले ही इंटीमेशन आती है कि शायद इसमें ग्राफिक्स यूज़ किए गए हों। और अगर आप उन वीडियोस को गौर से देखेंगे, जिनमें से एक वीडियो है जिसके अंदर एक मुसलमान मिलिटेंट एक इजरायली फ़ीमेल को जिसके हाथ बंधे हुए हैं एक ब्लैक जीप में बिठा के लेके जा रहा है, तो हाई एंड ग्राफिक्स है। इसी तरीके से जहाँ पर वो क्रॉस कर रहे हैं फेंस को तोड़ के, आगे टैंक खड़ा है, वो भी हाई एंड ग्राफिक्स है। फिर अगर पैरा ट्रूपर्स के ज़रिए ही हमला करना था तो रात में कैमोफ्लेज क्यों नहीं किया गया? और जब हमले को प्लान कर ही रहे थे तो इस चीज़ का कोई अंदाज़ा क्यों नहीं लगाया गया कि हम तो हमला कर देंगे, उसके आगे जो इजराइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उससे कैसे बचना है? और हमला प्लान किन लोगों ने किया है जो कि 141 स्क्वायर फुट में 22 लाख लोग बसते हैं।
इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक 70% लोग बेरोज़गार हैं, 63% लोग खाने पीने की चीज़ें उन्हें सही मुयसर नहीं हैं। गज़ा को खुद इजराइल के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने माजी में ओपन एयर प्रिजन कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दुनिया की जहन्नुम। खुद उनका अपना यह जवाब है कि इस सवाल का जवाब कि हम लोग फेल कैसे हो गए इस हमले को रोकने में कई सालों तक नहीं ढूंढा जा सकेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सवाल असल में एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये सब कुछ एक प्लान मंसूबा था। इजरायली मीडिया खुद अपने हुक्मरानों से ये सवाल पूछ रहा है कि ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे हुई, बल्कि नेतन्याहू की काबीना का एक वज़ीर अपने ही एक इजरायली अस्पताल में गया और वहीं पर लोगों ने एहतजाज इस हद तक किया कि तुम हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हो, इस किस्म के जानबूझ के हमले करके कि उस वज़ीर को वहाँ से भागना पड़ा।